SSC CGL 2026 notification is out with 12,256 वैकेंसीज। एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं 21 मई से और लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की 22 जून। टीयर 1 जो है वो अगस्त और सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा और टीयर 2 जो है वो दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। सेक्शनल टाइमिंग के आने के बाद सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि स्पीड और स्ट्रेटेजी भी मैटर करेगी। तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने के लिए माय तैयारी इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा है SSC स्पेशल बैच फ्रॉम 1 जून, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस अवेलेबल रहेंगे। तो प्लीज ज्वाइन माय तैयारी इंस्टीट्यूट एंड गेट योर रिजल्ट। कोल ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया था, देखो सबसे आखिरी वाला, ठीक है। तो वो एक कंटेंट आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि आज के सेशन में जो पैसा दिया जाता है उसको आप डिवाइड कैसे करोगे। इसके बाद वाला टॉपिक मतलब नेक्स्ट मंडे, अपकमिंग मंडे से हम लोग देखने वाले पार्टनरशिप नाम का टॉपिक। तो पार्टनरशिप में भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये वाले टॉपिक में आपको पर्टिकुलर ऐसे दे दिया जाएगा जो कॉइन्स है, जो करेंसीज है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं उसके ऊपर कंटेंट हो गया, ठीक है। चलो तो ऑनलाइन में एक बार पूरा चेक कर लेना, कोई फॉर्मूलाज नहीं लगने वाले, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है कि ट्रिक्स ओरिएंटेड बात करेंगे कि कैसे आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक, सवाल के ऊपर आता। अब बैग कंटेंट, एक जो बैग है इसमें बताया क्या, बैग कंटेंट 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा कॉइन इन द रेशो 7:8:3। ठीक है, सभी की अलग अलग करेंसीज है। पैसे की बात करें, पी फॉर द पैसा, उनकी रेशो है अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 87 रुपीज की वैल्यू है। फिर इसने बताया फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन। तो 10 पैसा कॉइन कितना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक खाली एक सवाल में बेसिक से आपको बता देता हूं कि बेसिक में कैसे किया जाता है, फिर हम लोग बात करेंगे ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं कम समय में। अब एक बात बताया, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, ये इस हिसाब से कॉइन का रेशो दे दिया भी है, रेशो गिवन है। टोटल पैसे की बात करें 87 रुपीज। कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए, 1 रुपए यानी 100 पैसा। यहाँ पर गिवन पैसा है, यहाँ पर गिवन रुपए है, तो डेफिनेटली एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना बनेगा। हम लोग कहते हैं हम लोग पैसे में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अगर पैसे में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो अभी के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूं कि जो पहला वाला रेशो था वो 7 का था, तो हम लोगों ने कहा 50 पैसे के 7x इतने कॉइन होंगे। 50 जो पैसा है उसका 7x कॉइन होगा। उसी हिसाब से जो 25 पैसा है उसके 8x कॉइन होंगे, और जो 10 पैसा है उसके कितने 3x कॉइन होगा। ठीक है, ऐसे कंसिडर करता है बेसिक से। हाँ, जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि मेरे पास 50 पैसे के 4 कॉइन है, 4 कॉइन है, तो कितने रुपए हुए। 50 पैसे के 4 कॉइन है, कितने रुपए हुए, 2 रुपए होंगे, क्योंकि आप 50 पैसा इंटू क्या करोगे, 50 पैसा इंटू 4 करोगे, तो 50 पैसा इंटू 4 करने के बाद 200 पैसा आएगा, और 200 पैसे का मतलब भी कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए हो जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसका पैसा बना सकते हैं। तो ये हमारा जो पैसे का रेशो था उसको हम लोगों ने नंबर में x की वैल्यू लगा दी। अब यहां पर क्या होगा, इंटू 50 करूंगा तो 50 पैसे के कॉइन पैसा पता चल जाएगा, 50 पैसे से कितने बने। यहां पर इंटू क्या करेंगे 25, तो ये 25 का हो जाएगा। यहां पर इंटू 10 करूंगा तो ये 10 का हो जाएगा। मतलब ये सभी का हम लोग कंबाइन पैसा कर रहे हैं, और इन सभी को मिला के कितना होना चाहिए, तो सभी को मिला के वो कह रहा है 87 रुपीज होना चाहिए। 87 रुपीज का मतलब 87 8,700 पैसा, ऐसे बन जाएगा। हम लोगों ने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप सभी को सॉल्व करते हो, देखो पहले एक बात समझ लो, हमें x की वैल्यू निकालनी है और सभी जगह पर ये प्लस है, या हर जगह पर प्लस चल रहा है। व्हाट इज द कॉमन, हर जगह पर आप कौन सा नंबर देख रहे हो, कॉमन है जो सभी नंबर डिवाइड कर सकता है। 80, हाँ 5 से डिवाइड होगा। ओके, 5 से बड़ा और कोई नंबर, कम से कम 5 से ही होगा। ठीक है, चलो अगर 5 से डिवाइड करते तो 5 से डिवाइड करते तो ये डिवाइड होगा 10, ये डिवाइड होगा 5, ये डिवाइड होगा कितना 2। ठीक है, यहाँ पर 5 1 जार 5, 5 जान के बचा कितना 3, 5 कितना यार 7 जार 35, 35 जान के बचा 2, 2 के ऊपर 0 यानी 5 कितना 4 जार। तो यानी ये नंबर आ रहा है। और किससे डिवाइड हो सकता है, और कोई नंबर जो हर जगह पर, देखो ये 5 से होगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, 2 से हो सकता है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद 5 बनेगा, ये नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद 4 बनेगा, ये नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद कैंसिल होगा, और इसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे मतलब 870, ये बन जाएगा। और किससे डिवाइड कर सकते हैं, सभी जगह पर डिवाइड होना चाहिए। और कोई लग रहा है आपको डिवाइड करने लगे, 7 और 5 नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फाइनली मल्टीप्लाई करते, देखिए बताओ 7 इंटू 5 तो ये 35x, ठीक है, प्लस यहां पर 4 इंटू कितना 5 20x, ये बन गया 20x, प्लस 3 इंट ये 3 हो जाएगा खाली, हाँ प्लस 3x, इन सभी का मिला के कितने आ रहा है 870। ठीक है, व्हाट इज द एडिशन, देखो ये कितना है 55, 55 प्लस 3 कितना 58, सही ना। तो 58x बरोबर कितना आ गया हमारा 870, 58x बरोबर 870।
हमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन, 10 पैसे कॉइन की कितने है, एक्स की वैल्यू निकालना है, किससे डिवाइड होगा। देखो डिवाइड करते समय एक लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पर एक नंबर गायब कर दो, इसका एक नंबर गायब हो सकता है, ठीक है, देखने के लिए। लास्ट में नंबर क्या है 8, 1 से डायरेक्ट कर दो, देखो ऐसे समझते हैं, सीधा सीधा 58 1 जार 58, 58 1 जार 58, 58 जाने के बाद बचेगा कितना 29, 29 के ऊपर ये क्या लगेगा 0, तो 58 कितना भरे 5 टाइम्स, यानी 1 जार और ये कितना 5 जार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर x की वैल्यू 15 आई है तो हमें पूछा गया था 10 पैसे का कॉइन बताओ कितने हैं, तो 10 पैसे का कॉइन का रेशियो कितना था 3, तो 3 इंटू क्या करेंगे 15, और 3 इंटू 15 यानी कितना 45, तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 45, यानी पहले मेथड से हम लोग कह रहे हैं बेसिक से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 नंबर का आंसर था। रब करूं, ठीक है। एग्जाम में कभी भी ऐसे मत जाना, बिकॉज रीजन क्या है ना, ये बुक वाली मेथड है, इसमें काफी टाइम चला जाता है, क्या करना है देखिए, और हर जगह पर हम लोग यही मेथड लगाएंगे अभी जितनी भी कंटेंट उनको सॉल्व करते समय। लॉजिक देखना, ऐसे मान लो ये कंसीडर करते हैं कि 50 पैसे के साथ ही कॉइन है, 50 पैसे के साथ ही कॉइन है, रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 इंटू 7 35, यानी 350, ऐसे बन गया ये, तो 7 कॉइन मान रहा हूं मैं। ये 25 पैसे के 80 कॉइन है, तो 25 इंटू 8 200, तो ये बना मेरा 200 प्लस ये 10 पैसे के 3 कॉइन है, कितना होगा 30, तो ये बन गया 30, बट आप उसी को मान रहे हो तो दैट इज द यूनिट, ये तो यूनिट होता है क्योंकि हम लोगों ने रेशियो की यूनिट कहा था। ये बरोबर हो गया 87 रुपीज का, और 87 रुपीज का मतलब 8,700 रुपए, 765 पैसे था तो पैसे में रखा, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर, देखो यार कितना हो जाएगा 580 यूनिट का मतलब क्या हो गया हमारा सीधा 8700, ये बन गया 580। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहां से जीरो क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, ये दोनों को कैंसिल। आपने अभी इसको डिवाइड किया था, अगर अभी इसको डिवाइड कर लिया जाए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 15, अगर एक की वैल्यू 15 आ गई तो हमारा एग्जामिनर कह रहा है कि 10 पैसे का कॉइन कितना है बताओ, 10 पैसे का रेशियो क्या था 3, तो 3 इंटू 15 कर दीजिए, और 3 इंटू 15 का मतलब कितना आंसर आ रहा है 45, ठीक है। तो जो भी रेशियो होता है एक्स देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डायरेक्टली आंसर, ठीक है। यूनिट दोनों का सेम करना बहुत जरूरी है। इसमें और क्या था कि जो 10 पैसे का कॉइन था उसका जो भी रेशियो था उससे डिवाइड होना चाहिए था, इसका रेशियो कितना था 3, तो गिवन आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए, बट हमारे पास देखो ऑप्शन में यहाँ पर 30 इज डिविजिबल बाय 3, 45 इज डिविजिबल बाय 3, 60 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो ऑप्शन 3 थे, तो ऑप्शन से जा नहीं सकते थे, ये वाली मेथड। तो बेस्ट क्या है, जहां पर भी आपको रेशियो दिखे उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। देखिए हाँ, चलो अगला कंटेंट, अब बैक कंटेंट 10 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा इन द रेशियो 7:5:2, if the total value of 55 rupees then find the total number of coin। देखो यहां से कंटेंट चेंज हो गया, क्या पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं ये बताओ, टोटल कॉइन कितने ये बताओ। एक बात बताइए समझेगा, ये कॉइन कितने 7, ये कॉइन कितने 5, और ये कितने 2, 7 + 5 12, 12 + 2 14, जो भी आंसर आएगा 14 से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहली स्टेप 14 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर लग रहा है, ये लग रहा है, ये नंबर 14 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा तो ऊपर कितना आएगा 50, और नीचे 7 से डिवाइड करोगे तो 2, तो 50 को तो 2 से डिवाइड होता है ना, अरे 25 आएगा ना यार, आएगा कि नहीं, ये भी तो होता है, ठीक है। ये नंबर नहीं होता, ये मान लेता हूं मैं, इज नॉट डिविजिबल बाय 14, ये नहीं आएगा, ये नंबर नहीं होगा, 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, हाँ 28 के बाद में आप 28 अगर माइनस करो नहीं होगा, लेकिन 2 तो होंगे, हाँ तो वो भी होगा, तो फिर डिवाइड तो करना बनता ही नहीं है, फिर तो फंस जाएंगे। फिर डायरेक्टली स्टेप देखो कैसे करता है, ठीक है, एक ही स्टेप में आंसर आता है। चलो बताओ 10 इंटू 5 70, ये बन गया यहाँ पर 70, प्लस यहाँ पर देखिएगा 20 इंटू 5 100, ये आया 100, प्लस यहाँ पर देखना 25 इंटू 2 50, ये नंबर समझ में आए। इस सभी नंबर को क्या कहते हैं हम लोग यूनिट। अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सभी का यूनिट, इसका मतलब कितना रुपए, इसका मतलब 55 रुपए, तो 55 रुपए को 5500 पैसा, 5500 पैसा। उसने पूछा कितना कॉइन था टोटल कॉइन, तो देखो 7 + 5 12, 12 + 1 2 कितना 14, तो 14 यूनिट का मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि यार 14 यूनिट का मतलब कितना, ऐसा सवाल हो गया,
घुमा फिरा के वहीं पर आएंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अच्छा आमने सामने लिख दो, इस यूनिट का मतलब इतना, इसका मतलब कितना, ठीक है ऐसा। और जब ऐसे प्रेजेंटेशन आता है तो आमने सामने डिवीजन, ऊपर नीचे डिवीजन एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर एडिशन करते समय बताओ 70 प्लस 100, 170 प्लस 50, 220, 220 ऐसे ये बना। तो देखो यहाँ से जीरो, इसका जीरो कैंसिल, 11 से डिवाइड करेंगे 2 जार, 11 से डिवाइड करेंगे 5 जार, ये 50, ठीक है। 2 से डिवाइड करो 1 जार, ये कितना 7 जार, ठीक है। 7 जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेगा, 7 इंटू 5 कितना 35, और एक जीरो 350 इज द ओनली आंसर, 350 बी इज द ऑप्शन। आमने सामने अप डाउन डायरेक्टली आंसर, नोट डाउन। जितने भी इस पीडीएफ में कंटेंट है हर जगह पर टर्न करेगा, हर जगह पर वैल्यू चेंज होगा। पहला तो एक ही पूछा था, बाद में दूसरा आ गया, और 9 to 10 सवाल है और हर एक के हर एक अच्छे हैं। A bag contain 1 rupees 50 paisa and 20 paisa coin. 1 rupees 50 paisa 25 paisa coin in the ratio 5:6:7. Total amount of rupees 390 rupees. Find the total number of each coin. हर एक कॉइन कितने हैं ये बताओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ईच कॉइन। यहां पर पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एक ही स्टेप से आंसर आ सकता था, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। उसने पूछा यार हर एक कॉइन बताओ कितने हैं, हर एक कॉइन मतलब रेशियो कितना था 5 6 7। पहले वाला आंसर 5 से डिवाइड, दूसरे वाला आंसर 6 से डिवाइड, तीसरे वाला आंसर 7 से डिवाइड। ये 5 से डिवाइड होता है, ये 6 से डिवाइड कभी नहीं होता। 27 को आपने 6 से कभी नहीं डिवाइड किया था, इस वजह से ऑप्शन 1 इसका आंसर। ये नंबर 5 से डिवाइड होता है, ये नंबर 6 से डिवाइड होता है, और ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। बी आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बाद में भी चेक कर लेता है। ये 5 से डिवाइड, ये 6 से डिवाइड नहीं होता, सी इज आंसर कैंसर। ये 5 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, लेकिन ये 6 से डिवाइड नहीं होता, ये भी कैंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? एक ही ऑप्शन था, बी इज द ऑप्शन। आंसर ऐसे ही बना लो, तो खाली डिविजिबिलिटी टेस्ट ही लग गया, डायरेक्टली चेक कर लिया, सिंपल था, डायरेक्ट डिवाइड ही करना था। अ बॉय हैज फ्यू कॉइन ऑफ अ डिनोमिनेशन 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa in the ratio 1:2:3. If the total amount of coin is a 13 rupees. Total amount of coin is a 13 rupees. Then the number of 50 paisa coin is 50 पैसे का कॉइन कितना होगा ये बताओ। स्टार्ट। बेसिक है वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई से बनेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर 50 इंटू 1 50, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 50 100, ठीक है। 10 इंटू 3 30, तो 130 यूनिट हो गया 130। 130 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने रुपए की बता रहे हैं 13,000 मतलब 1300 आना पड़ेगा फिर पैसे में, ऐसे लिखेंगे 100, ठीक है। उसने पूछा 50 पैसे का कॉइन बताओ, 50 पैसे का कॉइन यानी 1, तो 1 का मतलब कितना, ऐसे ही हो जाएगा, तो आमने सामने रखेंगे, यही तो है, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, डिवाइड करते हैं ये 1 जार और ये कितना 10 जार, तो 10 इज द राइट आंसर। 10 वाला मतलब पहला ऑप्शन, ये वाला करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। चले आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला सवाल, हाँ आप देखो थोड़ा सा। अ मैन हैज फ्यू कॉइन ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा 25 पैसा कॉइन है, और कॉइन का जो रेशियो है इज गिवन 1/2 रेस टू 1/3 रेस टू 1/4, 1/2 1/3 1/4 ऐसा रेशियो गिवन है। इफ द नंबर ऑफ 50 पैसा coin is a 96, if the number of 50 पैसा coin 96, 50 पैसे के जो कॉइन है वो 96 है, पैसा नहीं बता रहा है, कॉइनची व्हॅल्यू आहे। 50 पैसेचे जे कॉइन आहे ते 96 आहे। देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन, टोटल जो अमाउंट कॉइन होंगे उसकी पैसे की वैल्यू बताओ कितनी है। अभी तक जितने भी कंटेंट देखे उसमें ये आईएमपी करने लायक सवाल, ठीक है। ध्यान से समझना, लिखना मत, और अच्छी तरह से समझे कैसे चेंज किया था। पहले देखना कि उन्होंने बताया कि एक पर्सन है उसके पास फ्यू कॉइन है, कॉइन का रेशियो जो दिया था, कॉइन है 1 रुपए 50 पैसा 25 पैसे का, रेशियो गिवन है 1/2 1/3 1/4। तो ये रेशियो हमें समझ नहीं आता, 1/2 1/3 1/4 ऐसा नंबर जो 2 ना डिवाइड असणार, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, बताओ कौन सा 12। तो सभी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ऐसे बता दो सभी नंबर को। तो 12 को अगर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 6 आता है कि नहीं। 12 को अगर 3 से डिवाइड कर देता हूं तो 4 आता है, और 12 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो 3 आता है। ये स्टेप समझ में, ये बन गया हमारा कॉइन का एक्चुअल रेशियो 6:4:3। क्लियर है। अब 6:4:3 जो रेशियो था वो 1 रुपए के कॉइन कितने थे 6 थे, 50 पैसे के कॉइन कितने थे 4 थे, 25 पैसे के कॉइन कितने थे 3 थे, ऐसा बता रहा है।
लेकिन आगे एक बात बताई गई कि जो 50 पैसे के जो कॉइन है उसकी नंबर कितना है, 96 है। 50 पैसे के कॉइन के नंबर 96 है। यहाँ पर 50 पैसा यानी ये नंबर, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है वो 96 है। यार 4 को 96 लिखेंगे कैसे, 4 को 96 कैसे लिखते हैं, इंटू कितना 24, इंटू 24। अगर इंटू 24 करोगे तो ही तो 96 होगा। इतना समझता है, बस ये समझ में आना चाहिए। ये कहा कि ये 1 रुपए का कॉइन है, ये 50 पैसे का कॉइन है और ये 25 पैसे का कॉइन है, और उसने कहा कि जो 50 पैसे के कॉइन है उसकी वैल्यू 96 है। हमें पूछा गया कि टोटल पैसा कितना है, ये बताओ टोटल पैसा कितना है। तो अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें टोटल कॉइन निकालना है, पहले कॉइन देखो कैसे निकालेंगे, बताओ 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, कॉइन हो गए 13। ये 24 है, बताओ इसको 24 से मल्टीप्लाई करो 72, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 144 आना चाहिए, ठीक है 144। ये स्टेप समझ में, ये 144 ये आ गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली पैसा निकालता हूँ, इसका 96 था, 24 से मल्टीप्लाई करने की वजह से था, इसको 24 से मल्टीप्लाई किया 72, इसको 24 से मल्टीप्लाई किया तो 144। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें टोटल पैसा पूछा गया है, एका रुपयाचे 144 कॉइन आहे। तो पहला रुपये बन गया मेरा 144, 50 पैशाचे 96 कॉइन है, तो रुपये कितना, आधा, 96 चे अर्धे 48। तो यहां पर हमारे पैसे आ गए 48 के, ठीक है। प्लस ये कह रहा है 25 पैसे के कितने कॉइन है, 72। तो 4 कॉइन अगर 25 के मिलेंगे तो 1 रुपए बनता है कि नहीं, पक्का। तो 72 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से। 72 को 4 से डिवाइड करो 18, तो यहां पर बन जाएगा 18। तो ये बन गया आपके टोटल पैसे, ये बनेंगे टोटल पैसे। चलो यार एडिशन करके देख लेते हैं, व्हाट इज एडिशन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। यहां पर देखो यार 40 और इनमें इसमें नहीं क्या, इसको 2 दे दो आप 50, और इसको 2 यहां पर दे दो, तो 50 और 20 70 और 40 110 और 100 यानी कितना 210। तो 210 टोटल पैसा था, 210 यानी बी इज द ऑप्शन। आईएमपी करना ये थोड़ा अलग था सवाल, इसको कर दीजिए आईएमपी। रेशियो काय देण्यात आला होता, 1/2 1/3 1/4 असा नंबर ज्याला 2 न 3 न 4 न डिवाइड होते। नंबर कोणता 12, 12 ला 2 न डिवाइड केलं तर काय येणार 6, 12 ला 3 न डिवाइड केलं तर काय येणार 4, 12 ला 4 न डिवाइड केलं तर काय येणार 3। हा झाला ओरिजिनल रेशो, पण हा ओरिजिनल रेशो कोणत्या नंबरचा होता, 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसा यांचं रेशो होता। त्यानंतर काय देण्यात आलं, त्याचं म्हणणं आहे की जे 50 पैसा आहे त्याचे कॉइन किती आहे 96 आहे। आपल्याला रेशो मध्ये किती दिसत आहे 4। यार 4 ला 96 कसं म्हणू शकतात, 4 ला 96 म्हणणं म्हणजे कशाने मल्टिप्लाय करणे 24 ला। मग प्रत्येक नंबरला आपण 24 न मल्टिप्लाय केलं, या सगळ्या नंबरला 24 न मल्टिप्लाय केलं। मल्टिप्लाय केल्यानंतर हा नंबर झाला 72, हा नंबर झाला 96 आणि ये नंबर हो गया 144। तो अब हम लोगों ने यहां से लॉजिक क्या बनाया, 1 रुपए के 144 कॉइन है, तो 144 रुपए, 50 पैसे के 96 कॉइन है, लेकिन 2 50 पैसा मिला के 1 रुपए बनता है, तो इसका आधा कर दिया 48। ओके 25 पैसे के 72 कॉइन है, लेकिन 4 25 पैसे मिलेंगे तो 1 रुपए बनता है, तो इसको किससे डिवाइड किया था 4 से, कितना बना 18। एंड व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर 210। तो ये वाला सवाल देखते हैं, चलो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला सवाल देखिए। A bag contain 4 type of coin. First of rupees 1 rupees, 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa are in the ratio 2:3:4:5. If the total amount of coin is the 85 rupees, सभी को मिला के 85 rupees है, then the find the total amount of 50 paisa and 10 paisa coin. टोटल पैसा की वैल्यू दी है, 50 पैसा और 10 पैसे की कॉइन का पैसा कितना होगा, अमाउंट। फाइंड द टोटल अमाउंट, कैसे सॉल्व करना था, पैसा दे दिया था, डायरेक्टली आंसर था। पहले स्टेप में ऐसे करते हैं, बताओ 1 into 2, बट 1 into 2 करेंगे तो ये पैसे आ, ये कॉइन आ गया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 100 into 2 200, और ये देखो 50 into 3 150, तो 200 और 150 350, ठीक है। 25 into 4 100, तो 350 प्लस 100 450, ठीक है। 10 into 50, 10 into 5 50, तो 450 प्लस 50 500, ठीक है। तो पहला वाला जो रेशो आएगा वो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे ये हमारा आ गया 500 यूनिट, और जो 500 यूनिट है उसकी जो वैल्यू है वो 85 रुपए। चलो 85 रुपए सही है, ऐसे तो रख सकता हूँ। अब आगे क्या फाइंड करना था सर, 50 पैसे और 10 पैसे का कंबाइन। अब देखो यार 50 पैसे का कितना था 50 इंटू कितना 3 कितना 150, ठीक है। 10 पैसे का कितना था 10 इंटू 5 यानी 50, 150 यानी 50 200, तो नेक्स्ट वाला आएगा 200 यूनिट
इसका मिला के कितना रुपए, ऐसा बन गया। बिकॉज रेशो क्या कहता है, सेम सेम यूनिट तो वैसे ही कैंसिल होता है, तो खाली यहां तक प्रेजेंट करना था, और जैसे यहां तक प्रेजेंट किया 1 2 0 0 कैंसिल, 5 1 जार 5, बताओ यार 85 ला 5 ना डिवाइड करा तर 17 आणि 17 ला 2 ना मल्टीप्लाई करा तर 34, तो 34 इज द आंसर। बी वाले स्टूडेंट करेक्ट। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा कैन बी एक्सप्रेस बाय द रेशियो ऑफ द 3 consecutive odd prime number। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा can be expressed by the ratio of 3 consecutive odd prime number that are ascending order, that are the ascending order। what is meant by ascending? चढ़ता क्रम, छोटे से लेके बड़ा नंबर। and what is meant by prime number? those number which are divisible by 1 or itself। असं नंबर ज्याला 1 आणि स्वतःनं डिवाइड होतो, असे प्राइम नंबर पाहिजे, ते पण ऑड नंबर पाहिजे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद में कॉन्जिक्यूटिव भी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले नंबर, लगातार आने वाले नंबर। देन द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन of the bag is at 552 rupees if the total number of coin are reverse, total number of coin are reverse order, then the find the increase in an amount in the bag। सवाल देखो उसने क्या बताया, उसने कहा यार 50 25 पैसा वगैरह इनका कॉइन का रेशो, हम लोगों ने कहा 357, यही प्राइम ऑड नंबर है, ठीक है। अगर 357 ये 50 पैसा है, यहां पर ये 25 पैसा है और ये 10 पैसा है, इनका कॉइन का उन्होंने बता दिया। उसने कहा इनको मिला के इतने पैसे होते हैं, तो इसने कहा अगर कॉइन का रिवर्स अगर कर दिया जाए, इफ द नंबर ऑफ कॉइन आर रिवर्स ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉइन आर रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये कितना होता 7, ये कितना होता 5 और ये होता 3, तो कितना अमाउंट बढ़ जाएगा ये पूछा गया। अमाउंट कितना बढ़ेगा ये बताओ। तो पहली स्टेप हमें ये समझनी थी, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर, 150, ये कितना 125, 150 और 125 475, ठीक है, और ये कितना 70, 475 प्लस 70 470, सही ना, ये 150 प्लस 275, 275 प्लस 70 345, यानी स्टार्टिंग में कितने आए 345, तो 345 यूनिट आए। 345 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास रखी गई है, हम लोग इसको एज इट इज रखते हैं, हमें पैसे और रुपए का मतलब ही नहीं है, हमारे वैसे ही आंसर आएगा, तो ये हम लोगों ने कर दिया 552 रुपए का, ये एज इट इज लग दिया। फिर उसने कहा कॉइन को रिवर्स करता है, कॉइन को रिवर्स किया यानी इनका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ चलेगा, चलो बताओ ये कितना 350, ठीक है, ये तो उतना ही होगा 125, ये बन जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब इनके एडिशन करेंगे तो ये तो 55 और ये मतलब 0 5 कैरी हो जाएगा, दोबारा 15 से 5 और एक 1 कैरी होगा, तो 555 हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, अरे ये 475 तो ये पहले हो गया 505 करेक्ट। अब देखिए ये है 505, तो हमें उनका नंबर ने डिफरेंस बताना है कि कितने से, तो ये 505 और ये नंबर 345, व्हाट इज द डिफरेंस, 505 और 345 इनका डिफरेंस है 160, तो 160 की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा सवाल हो गया, 160 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए था, ये सवाल था, ठीक है। 345 का मतलब उतना रुपए, तो 160 की वैल्यू कितनी आएगी, पक्का क्लियर। अब देखो डिवीजन करके देखना किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता है, 3 से तो डिवाइड लग ही रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 जार, ठीक है, 5 कितना 9 जार, ठीक है, 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 जार, 5 कितना 2 जार, ये क्लियर है। ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, मैंने अगर इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 कितना 2 जार, 3 कितना 23, हाँ ये 23 आया, हाँ इसको 3 से डिवाइड करो 1 जार, ठीक है, 3 जाने के बाद बचेगा कितना 2 के 3 कितना 8 जार और ये कितना 4 जार, ये 23 है और नीचे 32, ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा लेकिन ऐसे क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये देखना यार ये 23 था, इसका आखिरी नंबर 3 है, इसका आखिरी नंबर 4 है, ऐसा कौन सा नंबर जो 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आता है, 8, और वैसे भी 8 टाइम्स लग रहा है, ठीक है, तो ये 1 जार ये 8 जार, तो 8 इंटू 32, 8 इंटू 32, 8 इंटू 2 16, 6 1 कैरी, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 125, 256 इज द राइट आंसर, तो 256 वाला ये आंसर सही था। और एक मेथड थी, कौन सी मेथड, वो जो नंबर होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए था 16 से, तो 16 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए था ये नंबर, क्योंकि तो ये हम लोग पैसा में ले रहे थे ना, हमें आंसर रुपए में चाहिए था, तो इससे डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए था, नोट डाउन कीजिए। बट इज ऑल्सो IMP, थोड़ा सा उसने इस नंबरों के साथ चालाकी की, समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला सवाल, टोटल अमाउंट ऑफ A इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ C,
and the amount of B is half of the total amount of A and C. Half of A and C. If B have 20 rupees, then the total number of coin between the A, B, C. Then find the total number of coin. Total number of coin A, B, C. बहुत अच्छा सवाल है। हमें क्या फाइंड करना है ये इसके ऊपर पहले ध्यान देना। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करायचं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन, नॉट द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट. अमाउंट अलग असते, कॉइन अलग असते. कॉइन अलग है ना. 5 रुपए के मेरे पास मतलब एक एक रुपए के 5 कॉइन है, तो मेरे पास पैसे 5 रुपए होते हैं. लेकिन अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 10 कॉइन 50 पैसे के हैं, तो रुपए मेरे पास 5 हो जाएंगे लेकिन कॉइन मेरे 10 हो जाएंगे. तो उसने पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन. कॉइन की वैल्यू बताओ कितने हैं. तो ध्यान से देखना, इसमें अच्छी चीज क्या थी, हमारे पास पूरा कंटेंट रीड करने के बाद ये पता चला टोटल अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ सी एंड द टोटल अमाउंट ऑफ बी इज द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ए एंड सी. ए एंड सी के पास जितना पैसा है उसका आधा पैसा बी के पास है, आधा पैसा. जबकि ये भी बताया गया कि बी के पास कितना था, 20 रुपीज. अगर बी के पास 20 रुपीज था, ऐसे मान लो कि सर बी के पास तो 20 रुपीज ही है, तो बी ने क्या बताया था पता है, बी ने कहा था कि ए और बी सी का उसके पास क्या है ना, आधा है. ए और सी का आधा. यार 20 किसी नंबर का आधा है, किसका आधा होता है 20? 40 का. ए आणि सी चा अर्ध याच्या जवळ आहे ना, आहे की नाही. तो 20 किसका अर्ध आहे, 40 चा, 40 चा. तो ए और सी मिला के 40. अगर ए और सी मिला के 40, तो इसने कहा था ए के पास जितना है उतना ही सी के पास है. तो ए के पास भी कितना, 20, और सी के पास भी कितना, 20. वो लाइन खाली घुमाया उसने. तो हम लोग कह रहे ए के पास भी 20 रुपए है, ठीक है, और उसके बाद में सी के पास भी 20 रुपए है. तो सभी के पास में तो 20 रुपीज ही थे. जब सभी के पास 22 रुपीज थे, तो उसने पूछा यार कॉइन थे उनके पास, तो ये कितने का कॉइन था, 1 रुपए का. ए के पास में तो 1 रुपए का कॉइन था, ठीक है, 1 रुपए के कॉइन. तो ए के पास 1 रुपए का कॉइन कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि 20 रुपीज होने थे. ओके, बी के पास कितना कॉइन था, 50 पैसे. कितने पैसा है उसके पास, 20 रुपीज. तो 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिए, अर्धा ना, डबल करना ना. 40 अगर कॉइन होंगे 50 पैसे के, तो 20 रुपए होते ना. हे तर माहित असेल ना, काही मॅथ नाही आलं तरी चालेल. हा, 1 रुपये 2 रुपये हे माहित पाहिजे नाही यार. चलो 50 पैसे है, 25 पैसे, 25 पैसे मिला के कितने हो रहे हैं, 80. तो 4 25 पैसे मिलेंगे तो 1 रुपए होता है, ठीक है. तो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80. चलो 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 40 140. 140 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. ठीक है, ये वाले स्टूडेंट सही थे. आईएमपी करना, ये वाला सही था. नेक्स्ट, देयर आर द टू पॉकेट ए एंड बी. पॉकेट ए कंटेन 1 रुपीज 50 पैसा 25 पैसा कॉइन, एंड पॉकेट बी कंटेन 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा कॉइन. इफ द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड बी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. टोटल कौन सा, अमाउंट. अमाउंट का रेशियो है ए और बी में 5:4 का. एंड द coin are in the ratio, coins are in the ratio 2:3:5 in the pocket A and 3:x:8 in the pocket B. A and B, हाँ, A में कॉइन का रेशियो, B में कॉइन का रेशियो, ऐसे होना चाहिए वो, ठीक है. उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्या बात, कितना अच्छा कंटेंट रखा, पैसे का रेशियो, साथ में फिर कॉइन का रेशियो, ठीक है, उसमें से भी एक अननोन. तो बताओ, ये सभी के सभी मेंस लेवल के कंटेंट है, तो घबराना मत, क्योंकि उस समय टाइम भी बहुत मिलता है, ठीक. उस समय खाली एक्युरेसी बना के आना है आपको, करेक्ट. ए आणि बी नावाचे 2 पॉकेट आहे. ए मध्ये पैसा आहे 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसा. बी मध्ये आहे 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा कॉइन. सोबत रेशियो पण देण्यात आलाय. रेशियो देण्यानंतर ए और बी का किसका रेशियो दिया है, ये अमाउंट का रेशियो दिया है. अमाउंट का रेशियो है कि ए का पैसा डिवाइड बाय बी का पैसा, टोटल पैसा. तो मैं ऐसे लिखा रहा हूं, देखो अब मैं थोड़ा सा क्या लिखने वाला हूं. मैंने कहा ऊपर ए का अमाउंट, नीचे बी का अमाउंट, ऐसे चलता हूं. चलो ए और बी का अमाउंट लिखते हैं. तो आप बताओ, ए में ये वाले कॉइन है ए के, ये स्टेप समझ में आ रही, ये सभी के सभी ए के कॉइन का वैल्यू है, और ए का जो रेशियो है वो ये वाला रेशियो है का, ठीक है, ए का ये वाला रेशियो है. यार 100 इंटू 200, तो मैंने यहां पर 200 लिख दिया, प्लस यहां पर 50 इंटू 3 150, प्लस 25 इंटू 5 125. ये स्टेप सगळ्यांना समजले. चलो बी में देखते हैं. बी में ये रेशियो है, ठीक है, 50 इंटू 3 150,
प्लस 25 इंटू एक्स, 25x ना, जो भी ना मल्टीप्लाई कर रहा था ना, ओके 10 इंटू 8 कितना 80, और इनका जो फाइनल रेशियो है वो बताया गया 5:4 का। तो सवाल तो खाली यही बना था कि इनको ही सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे बन गया कि नहीं। तो आप सभी में देखो, हर जगह पर ध्यान से देखा जाए हर एक नंबर डिविजिबल है, 5 से तो ऐसे डिविजिबल है, तो हम लोग कहेंगे 5 से ही डिवाइड कर देता हूं। अगर 5 से डिवाइड करता तो ये बनता 30, ये बनता 5x, ये बनता 5 से डिवाइड करेंगे तो 16, सही है। ऊपर 5 से डिवाइड करते तो 40, ये बनता हमारा कितना 30, और ये बनता कितना 25, यहां तक 30 40, ये नंबर ऐसा है। आपको सर ये नहीं डिवाइड होता, इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऊपर तो 5 है, आमने सामने भी होता है। चलो तो मैंने 5 से इसका 5 कट कर दिया तो ये बनाता, तो ये 5, ये 6, और ये कितना 8। अब यहां तक रुक जाता है, देखिए 8 और 6 14, 14 प्लस 5 19, तो ये ऊपर वाला बना 19 डिवाइडेड बाय यहां पर 30 प्लस 16 46, 46 प्लस 5x, 46 प्लस 5x इज इक्वल टू कितना 1/4, ऐसा रेशो आ गया। ठीक है, तो अब फाइनली क्या करना पड़ेगा यार, ये मल्टीप्लाई इस साइड में 19 4 76, तो ये 76 इज इक्वल टू 46 प्लस 5x ऐसे आया। 76 में से 46 माइनस कर दो कितना 30, तो 30 इज इक्वल टू 5x बना ना फिर तो 30 इज इक्वल टू 5x बना, 5 से डिवाइड करो, x की वैल्यू कितनी 6 वाला ऑप्शन कौन सा डी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल आज के सेशन का, यानी ये वाली नोट्स एंड हो रही है। हाँ, आखिरी एग्जांपल 4,830 rupees is distributed among the PQR as if there is the share is decreased by 5 rupees, 10 rupees and 15 rupees respectively, the ratio is changed as 3:4:5। इतना पैसा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया PQR में। फिर ये कहता है कि अगर उनके शेयर में डिक्रीज हो जाता है, मतलब P का पैसा आपने 5 से डिक्रीज किया, Q का पैसा आपने 10 से डिक्रीज किया, और R का पैसा आपने 15 से डिक्रीज कर दिया, जो पैसा मिलने वाला था, तो उनका जो रेशो है वो चेंज हो जाता है इस तौर पे, उनका रेशो चेंज होने वाला नया रेशो ये आता है। तो उसने पूछा व्हाट इज द शेयर ऑफ P, तो P को पैसा कितना मिलेगा, P की वैल्यू कितनी है। अच्छी चीज सवाल है, बनाओ। आखिरी सवाल एंड करेंगे और ये वाला पैटर्न आपका कंप्लीट। क्या हुआ ना, ये टॉपिक ये वाला कंटेंट मिलता जुलता होता है पार्टनरशिप करो, अनदर टॉपिक इज अ पार्टनरशिप, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करो, और आप रेफरेंस बुक उठाओगे, सपोज मान लो सभी के पास रेफरेंस बुक है ना इंस्टीट्यूट के, रेफरेंस बुक उठाते समय उसमें ध्यान रखना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ पार्टनरशिप, उसके बाद में प्रॉब्लम्स ऑन एज, एलिगेशन मिक्सचर, और एक टॉपिक होगा शायद, हाँ ये 3-4 टॉपिक एक ही इसमें होता है, फिर शायद उसने टाइप बना दिया होगा, मैक्सिमम यही होने के चांसेस है, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग पढ़ते समय एक कंसेप्ट उठा के आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पैसा ओरिजिनल कितना था ये बताओ मुझे, 4,830, ये तीनों में डिवाइड होने वाला था, किसमें PQR को, इन तीनों को पैसे देने थे, लेकिन बाद में ये बताया गया कि तीनों के शेयर डिक्रीज हो गए। अब तीनों के शेयर डिक्रीज कितने से हुए, तो ये P का 5 रुपए से, Q का 10 रुपए से, इसका 15 रुपीज से, तो पैसा तो डिक्रीज हुआ मतलब कम हुआ। तो यार बताओ 5 + 10 कितना, और 15 + 15 कितना 30, यानी जो पैसा मिलने वाला है उसमें से 30 रुपए कम करना पड़ेगा। तो पैसा तो इतने मिलने वाला था, तो इसमें से 30 कम कर दो। अब इसमें से 30 कम करेंगे तो पैसा कितना हो गया 4,800। अब तो इतना ही पैसा डिवाइड होना चाहिए। अब इतना जो पैसा डिवाइड होना चाहिए उनका रेशो दे रखा है, व्हाट इज द रेशो 3 4 5, 3 और 4 और 5 की एडिशन 12। तो फिर बात ये बन जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो 12 यूनिट हो गया। ठीक है, 12 यूनिट का मतलब इतना पैसा, तो बताओ 1 यूनिट का मतलब हाँ 400, अगर एक का मतलब 400 तो मैं 3 का मतलब निकाल लेता हूँ 1200, तो 3 का मतलब 1200, यानी P नाम के पर्सन को 1200 रुपए देना चाहिए बाद में। लेकिन सवाल ये था व्हाट वाज द शेयर ऑफ P, वाज का मतलब पहले कितना था। आपने जो 1200 बताया तो 5 रुपए कम करने के बाद बताया, तो 5 रुपए तो बढ़ाना पड़ेगा वाज के हिसाब से, तो 1205 रुपीज इज द आंसर, और इसमें गड़बड़ होता है एग्जाम में।
ठीक है, दैट इज IMP इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट. तो इस प्रकार के कंटेंट थे आप नोट डाऊन कीजिए. काय सांगितलं बघा, एक लक्षात घ्या. त्यांनी सांगितलं एवढा हा जो पैसा आहे 4830 हे या लोकांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होत आहे PQR मध्ये. ठीक आहे, रेशो देण्यात नाही आला. नंतरची लाईन काय म्हणते की प्रत्येकाचे शेअर 5 रुपीज 10 रुपीज आणि 15 रुपीज न कमी केले. कमी केल्यानंतर जो पैसा राहणार आहे त्याला रेशो मध्ये डिवाइड झालाय. कोणत्या रेशो मध्ये? 3:4:5 मध्ये. पण हा 3:4:5 कधीच आहे? पैसा कमी झाल्यानंतर. मग पैसा कमी कसं करणार तुम्ही? यातूनच कमी होणार ना तो. मग आपण काय केलं बघा, हा 5 आणि हा 10 किती झाले? 15. 15 प्लस 15 म्हणजे किती? 30. म्हणजे आपला 30 रुपये कमी व्हायला पाहिजे. मग यामधून 30 रुपये कमी केले तर 4800. मग आपण जो डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे तो ऍक्च्युअली 4800 आहे. मग 4800 कोणत्या लोकांमध्ये डिवाइड करणार? PQR मध्ये. कोणत्या रेशो मध्ये डिवाइड करणार? 345 मध्ये. पण 345 मिळून टोटल पैसा असेल. मग आता 34 प्लस 5 म्हणजे काय? 12. तर 12 युनिट बरोबर एवढा पैसा. तर 1 युनिट बरोबर 400. 1 बरोबर 400. तर पीचं शेअर किती होतं? 3. तो 3 इंटू 400 म्हणजे काय? 1200. पीला मिळणारा पैसा नंतर मिळणारा पैसा 1200. पण त्यांनी विचारलं पीला स्टार्टिंगला किती मिळाले असते? देन 5 रुपीज ऐड करायला लागला असते. ठीक है, यही कंटेंट कैसे आ सकता है पता है आपको? क्या कर सकते हैं? पैसा ऐड किया, ये दे सकता है. SSC वाला ऐसा कर सकता है चालाकी से. इस बार कम किया तो फिर बाद में ऐड कर सकता है. ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आने के चान्सेस आहे. तर तुम्हाला वेगळं काही तयारी करण्याची गरज नसेल, पण तुम्ही रेडी राहा. तर तयारीला लागा, चांगलं प्रिपेअर करा. थँक्यू. थांबूया, उद्या भेटू.